सेवा परमो धर्मः। नमस्कार दोस्तों, सेवा परमो धर्मः का अर्थ है सेवा सबसे बड़ा धर्म, जिसके लिए श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन प्रतिबद्ध है। हमारे लिए ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। इसी भाव से प्रेरित होकर इस संस्था ने सेवा को अपना परम धर्म मानते हुए समाज के उन वर्गों के लिए काम करने का संकल्प लिया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। सेवा का अर्थ सिर्फ मदद करना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। चिकित्सा, भोजन और शिक्षा का अनुदान देकर इस संस्था की कोशिश समाज के हर वर्ग को एक बेहतर जीवन प्रदान करना है और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भारत सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर आगे बढ़कर दुनिया को परस्पर सहयोग और मानवता की सीख देता रहा है। समाज में फैले सामाजिक असंतुलन को परस्पर सहयोग के माध्यम से दूर करने की प्रेरणा देता रहा है। मानवता के लिए समर्पित ऐसी ही एक समाज सेवी संस्था की शुरुआत श्रीमती पल्लवी गांधी एवं श्रीमती प्रफुल्लाबेन शाह की अगुवाई में श्रद्धा फाउंडेशन के रूप में सन 1995 में हुई, जिसने समाज के गरीब, असहाय, उपेक्षित, जरूरतमंद और बीमार लोगों के अंधेरे जीवन में अपने सामर्थ्य अनुसार उजाला फैलाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे इस नेक काम में समाज के विविध क्षेत्रों से महिलाओं का समूह जुड़ता चला गया और आज ये एक विशाल वटवृक्ष के रूप में फैल गया है। पिछले कुछ दशकों में श्रद्धा फाउंडेशन द्वारा हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, ग्रोसरी एंड रिहैबिलिटेशन के विविध क्षेत्रों में अद्वितीय काम किया गया है, जिससे अब तक असंख्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके के असाध्य रोगी और उनके लाचार परिजनों के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपेक्षित लोग लाभान्वित हुए हैं। श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन का सफर 1995 में सायन के पैराप्लेगिक फाउंडेशन से शुरू हुआ। शुरुआत में हमने वहां के दिव्यांग मरीजों के लिए राशन और अन्य जरूरी सामग्रियों की व्यवस्था की। मैं पल्लवी अश्विन गांधी श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। હસુમતી બેનની પ્રેરણાથી અને માર્ગદર્શનથી જ અમારું આ કાર્ય આજે પણ સતત સજીવ રહ્યું છે। सन 2004 में अपने क्रियाकलापों को अधिक प्रभावी और विस्तार करने के उद्देश्य से एक एनजीओ के रूप में इस संस्था को मान्यता मिली, जो श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से स्थापित हुआ। श्री विजय हिम्मतलाल गांधी मेडिकल योजना। आधुनिक असंतुलित जीवन शैली, तेज प्रतिस्पर्धात्मक तनावपूर्ण जीवन, केमिकल युक्त मिलावटी भोजन और प्रदूषित वातावरण की वजह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं। उन बीमारियों के आसमान छूते उपचार लागत गरीब आदमियों के लिए तो अफोर्ड कर पाना असंभव होता है और इस वजह से उनका इलाज अधूरा रह जाता है। दोस्तों, कैंसर जैसी घातक और एक्सपेंसिव डिजीजेस में जो केमोथेरेपी करनी पड़ती है, वो वीकली, मंथली या नियमित रूप से कराना जरूरी हो जाता है, जिसे अफोर्ड कर पाना आम मरीजों के लिए नामुमकिन हो जाता है, जिससे उनके इलाज में ये असर पड़ता है कि वो कुछ दिनों तक केमोथेरेपी लेते हैं, लेकिन पैसों के अभाव में वो बाद में केमोथेरेपी लेना बंद कर देते हैं। श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन, which is mainly led by Mrs. Pallavi Gandhi, is doing a great philanthropic work for the patients of cancer, cardiology and gastroenterology. They have been giving sometimes free, sometimes highly subsidized chemotherapeutic drugs for the cancer patients, either pre-operatively or post-operatively. Because of their generous donation, we got this ward and we started daycare facility with all entertainment facilities for the patients and all. इस संस्था ने कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सायन हॉस्पिटल में इस संस्था ने कैंसर पेशेंट्स के लिए एक अलग वार्ड भी बनाया है, जहां जरूरतमंद मरीजों को केमोथेरेपी से लेकर महंगी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और जरूरत पड़ने पर कैंसर के मरीजों की सर्जरी भी ये संस्था करवाती है।
This daycare center is a completely air-conditioned hall with about 8 to 10 beds. They have donated almost 3 operation theater lights with an inbuilt camera. They also provided us HD camera system, a CO2 insufflator and a electrocautery machine. श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक पूरा कीमोथेरेपी सेंटर अच्छा रिनोवेट करके दिया है। कोई भी पेशेंट को कीमोथेरेपी अगर देना है तो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है। करीबन 80-90 पेशेंट हर मंगलवार को आते हैं। एक पेशेंट ऐसा हमें मिला जिसके पिताजी की ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू थी। 10 साल में पिताजी अच्छे हो गए, तो उसने वैसा सोचा कि मेरी शादी में जितने भी पैसे मिलेंगे वो मैं श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन को डोनेट करूँगा। इसके अलावा ये संस्था हार्ट पेशेंट्स और गैस्ट्रो पेशेंट्स को दवाइयों के लिए आजीवन मदद करती है। मेरा नाम अंबिका ताला है, गैस पेशेंट हूँ। 5 साल से मेरे को प्रॉब्लम है। 2017 से मेरा बीमारी चल रहा था गैस्ट्रो का। श्रद्धा फाउंडेशन हर महीने में दवा मिलता है। 2 साल से हम दवा लेते हैं और उन्होंने बताया है कि जब तक तुम दवा यहाँ पे लेते रहेंगे तुम्हें हम दवा देते रहेंगे। डीन सर, डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स यानी MSW डिपार्टमेंट की मदद से हमें लोगों की सेवा करने में काफी सहायता मिलती है। कार्डिओलॉजीचे जी महागडी औषधं आहेत, जी गरीब रुग्णांना परवडू शकत नाहीत आणि जी औषधं सायन हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल नसतात, अशा सर्व औषधांची मदत ते गरीब रुग्णांना करत असतात। इनकी बहुत सारी जो मेंबर्स हैं हर मंगलवार को यहाँ आके बैठते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, एक परिवार का हिस्सा समझ के उनको मार्गदर्शन करके उनको घर पे भेजते हैं। प्रशासन की तरफ से हमें जो बताया जाता है कि ये हमें चाहिए, श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन को पहला प्राधान्य देते हैं क्योंकि उनकी तरफ से हमें काफी मदद मिलती है और हमारे पेशेंट की इन हाउस जरूरत पूरी हो जाती है। समय की मांग के हिसाब से समय समय पर ये संस्था मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए हॉस्पिटल के अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर रिनोवेट करवाती है और उसे मॉडर्न एमिनिटीज से सज्ज करवाती है, जैसे ऑप्थेल्मल माइक्रोस्कोप, ट्रॉली, वॉकर्स, व्हीलचेयर, एंडोस्कोप ड्राइंग एंड स्टोरेज कैबिनेट्स, एयरबेड्स, स्पेशल OT लाइट्स, ऑटोमेटिक स्टेरिलाइजर, EEG मशीन्स इत्यादि, जिससे हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों का इलाज उत्तम दर्जे की हो सके। As far as ENT department is concerned, we have renovated our department so that we can hold specialty clinics for our patients like airway clinic, voice clinic and cancer clinic for our patients. One of the most important contributions of Shraddha Charitable Foundation has been in helping our patients for cochlear implants. जब हम कॉलेज बिल्डिंग में रूम नंबर 13 में हमारा एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट था और वो एक टेबल था और एक टाइम पे एक पेशेंट लेते थे बिकॉज हमारे नंबर्स बहुत बढ़ गए थे, पेशेंट्स का वेटिंग बहुत ज़्यादा होता था। पहली बार श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन को हमने अप्रोच किया और बड़ी ग्रेशियसली उन्होंने हमारा पूरा एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट इतने अच्छे से रेनोवेट और प्लान करके दिया, स्पेस बढ़ाई और हम 2 टेबल एक साथ लेने लगे। हमको कैबिनेट्स बना के दिए, डॉक्टर्स का सिटिंग एरिया दिया, सो वर्किंग एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव हो गया, तो हम बहुत एफिशिएंटली काम करने लग गए। पूरा OT को रेनोवेट करके हमें 2 से 3 OT में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक एडवांस्ड एंडोस्कोपी कैबिनेट दिया जिसकी वजह से हमारे इक्विपमेंट बहुत अच्छे से लंबे समय तक चलते हैं। We here in Dermat department diagnose various skin conditions by performing a skin biopsy. Shraddha Charitable Foundation has donated a microtome machine for the same. This machine is used for processing of the samples and for collection, for cutting the biopsy samples so that the slides can be prepared. The patients are benefited a lot as the diagnosis now is faster. ब्रेन का पार्ट बहुत ही क्रिटिकल और जटिल होता है, वहाँ पर हाईली प्रिसिजन के साथ हमको सर्जरी करना पड़ता है, तो वहाँ के लिए हमको हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगता है। श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हमको एक KLS मार्टिन क्वार्टरी मिला है, वो हमको 1.7 माइक्रो होल्ड का प्रिसिजन के साथ सर्जरी करने के लिए हेल्प करता है। They helped us ophthalmology department by donating surgical operating microscope. With the help of this microscope, we get the magnified view of the eye of the patient, and it helps us to perform the surgeries by which patient regains back the vision lost due to cataract or any preventable disease condition
in their eye. हमारे ओटी में CO2 इंसफ्लेटर प्रोवाइड किया है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, जिससे न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। We are provided with the OT ceiling lights. It provides very good illumination and helps us in the intricate and complex plastic surgeries. We are also given the Manman machine. We have been donated with the tourniquet machine, which is used in all the limb surgeries. And we have been given a micromotor, which is used for the fixation of fractures of the various small bones of the face. इसके अतिरिक्त ये संस्था गंभीर रोग से प्रभावित गरीब मरीजों को महंगे विभिन्न परीक्षण जैसे सिटी स्कैन, MRI स्कैन इत्यादि की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। श्रीमती कांताबेन चंदूलाल गांधी सरस्वती योजना। दोस्तों, देश में दूर दराज के पिछड़े गांवों में ऐसे कई लोग हैं जो पैसों के अभाव में अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पाते और शिक्षा में आने वाले खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह संस्था आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य से स्कूल्स और कॉलेजेस में विभिन्न शिक्षा सहायता का अनुदान देती है, जैसे स्कूल्स और कॉलेज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, क्लासरूम अपग्रेडेशन, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, स्कूल बस इत्यादि। इसके अलावा ये संस्था जरूरतमंद छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म, शूज, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, स्कूल बैग्स, अम्ब्रेला इत्यादि भी डोनेट करती है। ऐसे जरूरतमंद छात्र जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, अपनी एजुकेशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें ये संस्था अडॉप्ट कर उनके भविष्य की शिक्षा को पूरा करने में मदद करती है और ऐसे छात्रों का कंप्यूटर और स्कूल फीस भी ये संस्था अनुदान के रूप में देती है। हमने बच्चों को एडप्ट करना, नोटबुक वगैरह जो कुछ जरूरत है वो देने का, फीस वगैरह खास तो जो वो लोग नहीं कर सकते थे। दोस्तों, नासिक में स्थित साने गुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडल की वुमेन्स कॉलेज का निर्माण कुछ कठिनाइयों की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसे पूरा करने का काम श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन ने किया। इस संस्था ने कॉलेज को सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया, जिससे यहाँ आने वाले सभी स्टूडेंट्स बेहतर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना भविष्य संवार सके। इस संस्था ने पल्लवी अश्विन गांधी एजुकेशनल कॉलेज हब आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के सभी क्लासरूम को फुल फर्निश्ड करवाया। स्लाइडिंग विंडोज, कलर्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस, स्टील रेलिंग, फ्लोर पॉलिशिंग से परिपूर्ण किया और कॉलेज के सभी फ्लोर्स पर क्लीन टॉयलेट्स बनवा कर दिए और कॉलेज की लाइब्रेरी को मॉडर्न एमिनिटीज से परिपूर्ण करवाया। या इमारतीच्या बांधकामापूर्वी जी इमारत होती ती अतिशय अपूर्ण स्वरूपात होती। आज 3 मजली एक अत्याधुनिक अद्ययावत अशा इमारतीमध्ये बदल झालेला आपण बघू शकतो। त्याचं एकमेव कारण म्हणजे श्रद्धा चॅरिटेबल फाउंडेशन। ह्याच इमारतीमध्ये एकेकाळी बसायला बाक नव्हते, तर अत्यंत मुंबई पुण्याच्या धर्तीवर श्रद्धा चॅरिटेबल फाउंडेशननं या इमारतीचं रूपांतर केलेलं आहे। इथे आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, BA, BCom, MA, MCom ही अभ्यासक्रम सुरू केली आणि निश्चितच येत्या काळामध्ये अत्याधुनिक संगणकीय शिक्षण अभ्यासक्रम सुद्धा इथे सुरू होतील। जी ग्रंथालय उपलब्ध करून दिलेले आहे ते संपूर्ण अत्याधुनिक पद्धतीचं असून त्याचे फर्निचर, त्याचप्रमाणे कबर्ड्स विद्यार्थ्यांना खूपच छान प्रकारे त्याचा उपभोग घेता येतो। दोस्तों, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही इस संस्था ने छोटे छोटे 5 गांवों में 5 आंगनवाड़ी स्कूल्स को रिनोवेट करवाया और वहां पर बच्चों को खेलने के लिए टॉयज, पढ़ने के लिए बुक्स, स्टेशनरीज और ज़रूरत की चीज़ों को डोनेट कर उन आंगनवाड़ी स्कूल्स को मॉडर्न एमिनिटीज के साथ तैयार करके वहाँ के ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया, जिससे उन गाँवों में रहने वाले बहुत सारे बच्चे वहाँ आकर प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये संस्था समय समय पर वहाँ जाकर बच्चों में स्टेशनरी आइटम्स और खाने पीने की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। दोस्तों,
श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन ने शाहपुर के बिरवाड़ी में भी एक नई प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण करवा के दिया, जो शाहपुर से गुजरने वाली समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के बगल वाले आदिवासी भाग में स्थित है। इस स्कूल का पूरा इंटीरियर और पूरा फर्नीचर भी इसी संस्था के द्वारा किया गया है। यह स्कूल सप्रेम संस्था द्वारा संचालित की जाती है। इस स्कूल में पढ़ाने वाली सारी टीचर्स महिलाएं हैं, जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देती हैं। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस संस्था ने इस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत ही उत्तम दर्जे का प्लेग्राउंड बनवा कर दिया है। जो हम बम्बई में अच्छी बड़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसी ही सुविधा यहाँ देने के लिए हमने कोशिश की है। ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं जो काफ़ी उसका लाभ ले रहे हैं, और हमने ये बस की सुविधा भी यहाँ पे प्रोवाइड की। यहाँ पहले कोई डोनर नहीं आता था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये ग्रामीण भाग है, ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग पूरा ये बना के देंगे। और उन्होंने जैसा आश्वासन दिया था उसी हिसाब से टॉप टू बॉटम पूरा स्कूल की स्थापना यहाँ करके दी है। श्रीमती गुणलक्ष्मी भूपेंद्र कंधार अन्नपूर्णा योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन जरूरतमंद पेशेंट्स और उनके परिजनों को ग्रेन्स और हाई प्रोटीन आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके साथ साथ ये संस्था बीमारी से बेहाल पुअर पेशेंट्स को दिवाली फेस्टिवल के समय मिठाइयाँ, फरसाण, गिफ्ट हैम्पर्स और अन्य हाउस होल्ड आइटम्स डोनेट करती है। आप सबको हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज जो हमारे मरीज यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार, और मैं प्रभु से सिर्फ इतनी दुआ चाहूँगी कि जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँ तब ये मरीज सब अपने अपने घर खुशी खुशी अच्छे होके जा चुके होंगे। दोस्तों, ये संस्था दिवाली के मौके पर हर साल एक बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम आयोजित करती है, जिसमें ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स शामिल होते हैं। आज हमारे फाउंडेशन का 15वां दिवाली गिफ्ट हैम्पर वितरण का कार्यक्रम है। यंग लेडीज का ग्रुप हमेशा हमारे साथ साइन हॉस्पिटल में, कभी ऐसा ना हो कि वो कभी आए नहीं है। एवरी डे दे कम, दे डोनेट, दे हेल्प और पोर एंड नीडी पेशेंट्स, यानी कि सभी के लिए हमेशा वो मदद करते रहते हैं। डेफिनेटली वुड अप्रिशिएट द डोनर्स बिहाइंड इट, और इतनी बड़ी टीम जरूर रहेगी इनके पीछे जो ये इतना अच्छा कर सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन श्रद्धा फाउंडेशन। इस प्रोग्राम को आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य इन बीमार मरीजों के उदास जीवन में कुछ पलों के लिए खुशियां लाना है। इस प्रोग्राम में इन पेशेंट्स को लगभग 35 से 40 आइटम्स वाला बड़ा गिफ्ट हैम्पर इस संस्था द्वारा डोनेट किया जाता है, जिसका वजन लगभग 25 किलो के आसपास होता है। इसके साथ साथ सभी पेशेंट्स को और उनके परिजनों को प्रोग्राम डेस्टिनेशन से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक टैक्सी द्वारा जाने की व्यवस्था भी ये संस्था करती है। इस संस्था से जुड़े लोगों के सेवा भाव के समर्पण का यह प्रतीक है कि वे दिवाली के समय में भी पहले इन बीमार और जरूरतमंद लोगों के जीवन को उजाला कर बाद में अपने घर दिवाली मनाते हैं।
श्रीमती उर्वशीबेन जयवंत शाह मानव सहाय योजना। इस योजना के अंतर्गत श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन नेचुरल कैलामिटी एंड डिजास्टर के समय प्रभावित लोगों को कई तरीके से मदद पहुंचाती है। जैसे कोविड के समय सन 2019 के दौरान कोंकण में बाढ़ आई थी, तब इस संस्था ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से एक ट्रक भरकर सामान डोनेट किया था। साइंस से 3 ट्रक भर के मैं उसी में साथ था। महाड़ में और चुपड़ू में जाके जो गोर गरीब लोग थे उनको वो कपड़ा, अनाज वो डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहाड़ी पर बसे एक गांव में जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, उस गांव के लिए श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन ने सोलर लाइट्स डोनेट किया था। ऐसा ही एक और गांव है जहां इस संस्था ने सारे बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म भेजने का काम किया था। सांगली में भी बाढ़ आया था, तभी सांगली के बहुत से बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं रह गया था, कपड़ा सब बह के गया था। 2-3 स्कूल में यहाँ से कपड़ा भेज के कपड़े का सहारा दिया। श्रद्धा गौ सेवा पांजरापोल लोनावला कहते हैं, हर एक जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन मानव सेवा के साथ साथ जीव सेवा के लिए भी समर्पित है। लोनावला के कुशगांव में स्थित पांजरापोल का निर्माण इसी समर्पण का एक उदाहरण है। इस पांजरापोल में ऐसे गायों को पाला जाता है जो बीमार, अशक्त और निराश्रित होती हैं, या जिन गायों को लोगों ने इस्तेमाल कर दर दर भटकने के लिए लावारिस छोड़ दिया है। ऐसी गायों का यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है और इस पांजरापोल में उन्हें जीवन भर के लिए आश्रय भी प्रदान किया जाता है। इन गायों की बेहतर सुविधा के लिए यह संस्था पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर बोल, खाने के लिए कड़बा कुट्टी, हरा चारा, गोबर उठाने के लिए व्हील बैरो, गायों को ले आने और ले जाने के लिए काउ लिफ्टिंग मशीन, फैंस, दवाइयाँ रखने के लिए मेडिसिन रैक और गायों की देखभाल के लिए 24 घंटे गौ सेवकों का इंतजाम करके दिया है। यहाँ नियमित रूप से कई वृद्ध, बीमार एवं असहाय गायों की सेवा समर्पित भाव से की जाती है। यह पांजरापोल इस क्षेत्र में अपने आप कई मायनों में एक अनोखा एनिमल हेल्थ केयर सेंटर है। इस पांजरापोल के पास एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस भी है, जिसकी मदद से इन जानवरों को आसानी से इस पांजरापोल तक लाया जाता है। लोनावला एक ऐसा हिली टेरेन है जो मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गायों के लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। गाय कोई इंजर्ड होती थी तो हमें या तो मुंबई या पुणे लेके जाना पड़ता था और रास्ते में ही कई बार ऐसा होता था कि गाय की डेथ हो जाती थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक मेडिकल फैसिलिटी बनाई जाए और यहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन ने इसमें बहुत बड़ी हेल्प की हमारी ये 11 गुंठा जगह है। पल्लवी अभी जो श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं, जस्ट उनको प्रपोजल किया, उन्होंने अपने ग्रुप में बात की और ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से हो गया कि 1 साल के अंदर हमने पूरा तैयार कर दिया। श्रद्धा गौ सेवा पांजरापोल का उद्देश्य गौ माता की रक्षा और सेवा करना है। हमारा यह यकीन है कि गौ सेवा में ईश्वर सेवा की कृपा प्राप्त होती है। हमारी टीम ऐसे मरीजों को न केवल दवाइयाँ और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराती है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस नेक कार्य में हमारा साथ दें और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। आपकी छोटी सी सहायता किसी के जीवन में बड़ी खुशियाँ ला सकती है। अगर आप भी इस संस्था के किसी कार्यक्रम से जुड़कर समाज सेवा के इस नेक कार्य में भाग लेना चाहते हैं तो सहर्ष हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक करें। कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है।
लेकिन यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन जरूरतमंद लोगों का कोई नहीं होता, उनका श्रद्धा चैरिटेबल फाउंडेशन होता है। मानव सेवा उत्तम है सबसे, सब धर्म यही बतलाते हैं। करके दूर सभी संशय, सही राह वो हमें दिखाते हैं। कर्म नेक करके आओ, सबके हृदय में हम बस जाएं। दुख दर्द के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाएं, आओ प्यार के दीप जलाएं। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है।